हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 15 को समझेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए, इसमें ना इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे क्या। हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन के बारे में, एंड कार्बन मतलब कार्बन्स के बारे में, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके बने होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 15, ये चैप्टर 15 ना चैप्टर 8 के आगे का ये पार्ट है। मतलब कि पहले आप अगर चैप्टर 8 पढ़ लेंगे और उसके जस्ट बाद अगर आप चैप्टर 15 पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, इसमें बोला क्या जा रहा है। तो बोला ये जा रहा है, पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना। We read about different covalent compound in the chapter on chemical bonding। मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म्ड होते हैं ना, उन सभी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड पर पढ़ा था। कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर पढ़े थे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड, देन पढ़े थे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड इन अमोनिया, देन उसके बाद पढ़े थे कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन, देन उसके बाद पढ़े थे कोवेलेंट बॉन्ड इन एथेन, और उसके बाद पढ़े थे कोवेलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे, फिर पढ़ा गया था कोवेलेंट बॉन्ड इन क्लोरीन, देन उसके बाद पढ़े थे कोवेलेंट बॉन्ड इन एथाइन इसको बोलते हैं, क्या 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 बोलते हैं, एथाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर पढ़े थे कोवेलेंट बॉन्ड इन एथीन, और फिर उसके बाद पढ़े थे कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन, देन उसके बाद पढ़े थे कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर, फिर उसके बाद सबसे लास्ट जो था कोवेलेंट बॉन्ड इन मीथेन। तो इतने टाइप से हम लोगों ने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे कैसे फॉर्म्ड होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसी के जस्ट आगे का हम लोग को पढ़ना है कि हम लोगों ने ना डिफरेंट कोवेलेंट कंपाउंड जो कि फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, हम लोगों ने पढ़ लिया था उसको। ठीक है ना। देखिए, तो इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, तो इसमें आगे बोला जा रहा है द कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड अमोनिया। तो हम लोग ने देखा था ना कि कोवेलेंट कंपाउंड बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और क्या फॉर्म होता है, अमोनिया फॉर्म होता है, NH3 फॉर्म होता है। वाटर इज वन ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। तो इसी तरीके से द नेम ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो जब कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं बाय हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए, जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलेंगे तो जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर इसमें हम लोग सबसे पहला जो है हम लोग को पढ़ने का, देखिए इतना ही है हाइड्रोकार्बन के बारे में, यही है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हम लोग को पढ़ना है कि हाइड्रोजन और कार्बन किस किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, उसके बारे में पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर के टोटल 3 वीडियोज़ आएंगे, 3 वीडियोज़ मतलब कि इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में ख़त्म करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं 15.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 तक पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में मैं 15.6, 15.7, 15.8 पढ़ाऊंगा, और थर्ड पार्ट में मैं 15.9 पढ़ाऊंगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को क्या करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या क्या करते हैं, 15.1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, 15.1 क्या है बच्चे, 15.1 है कैटेनेशन। कैटेनेशन होता क्या है, तो इसका आंसर तो आप लोग को नेक्स्ट पेज में मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कैटेनेशन होता क्या है। मतलब कि जब क्या करते हैं एटम ना मिल करके, एटम जब ज्वाइन हो करके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। और कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कौन शो करता है, तो शो करता है कार्बन। आगे भी पढ़ेंगे, भी समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो आगे बोला जा रहा है मीथेन इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन। मीथेन क्या है बच्चे, कार्बन का सिंपलेस्ट कंपाउंड है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है मीथेन का, CH4 है। एंड इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला इज, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है बच्चे, इस तरीके से है। तो सर इसको ऐसे क्यों बनाया गया है,
तो बच्चे याद रखिए इसको ऐसा इसलिए बनाया गया है ना, क्योंकि कार्बन की बच्चे वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे, 4 होती है। वैलेंसी 4 है, मतलब कि ये क्या करेगा, किसी के साथ ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले भी कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ना ही एक्सेप्ट करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग करेगा तो इसके पास चार बॉन्ड है खाली। ये क्या करेगा, ये बोलेगा ना कि कोई भी 4 लोग आकर के मेरे से जुड़ जाओ। तो हाइड्रोजन बोलेगा कि एक ठीक है, एक मैं आ जाता हूँ, एक अपने भाई को ऐसा करके लेकर आ जाता हूँ। तो 4 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। और इस तरीके से कार्बन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 कार्बन, और यहाँ पर H कितने हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 है, इसलिए यहाँ पर 4 लिखते हैं। और यहाँ पर 1 को कभी भी लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पर CH4 होता है। अब जरूरी नहीं है ना कि ना कार्बन के साथ ना हाइड्रोजन ही जुड़े, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही जुड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर बोला ये गया है कि CH4 को जब आप देखेंगे, तो आप बोलेंगे ना कि हियर 1 एटम ऑफ कार्बन, यहाँ पर एक एटम ऑफ कार्बन इज बॉन्डिंग विथ 4 हाइड्रोजन एटम। ये क्या क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ। If we remove a hydrogen atom from methane, we get methyl group which is written as CH3। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, एक हाइड्रोजन हटा दूँ, यहाँ से हटा दूँ ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, बोलोगे सर यहाँ पर ना एक ऐसे करके लाइन दिख रहा है, यहाँ पर C और यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H दिख रहा है। हाँ बच्चे, बिल्कुल ये दिख रहा है। या फिर इसको आप बोल सकते हो सर यहाँ पर C है 1 और H है यहाँ पर 3, तो सर ये ऐसा दिख रहा है। तो बच्चे याद रखो, आज से इसका नाम याद रखो कि CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। CH3 को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है इफ़ वी रिप्लेस 1 हाइड्रोजन ऑफ मीथेन, मतलब कि ये मीथेन के एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग हटा देते हैं बाय अ मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप से हम लोग हटा देते हैं। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल फॉर्म, फॉलोइंग स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्म होगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक H को लिया और यहाँ से एक H को हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सर क्या ऐड होगा, हटा देंगे तो बच्चे यहाँ पर फिर से क्या होगा, एक कार्बन ऐड हो जाएगा। कार्बन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि सर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा था, देखिए ना ऐसा था, C था, ऐसे करके H था। यहाँ से क्या कर दिया हम लोगों ने, एक H को हटा दिया, एक H को क्या किया हम लोगों ने, हटा दिया। और हम लोगों ने बोला ना कि ये मिथाइल ग्रुप आकर के इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, समझिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक H को हटा दिया, क्या किया, एक H को यहाँ से हटा दिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चे मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो इस मिथाइल ग्रुप को लिया और यहाँ पर आकर के ऐड करवा दिया। तो बच्चे कार्बन यहाँ पर आकर के ऐड हो गया। ठीक है, और ये वाला देखिए, ये जो बॉन्ड खाली था ना, खाली बॉन्ड था, वो इसके साथ आकर के जुड़ गया। और बाकी यहाँ पर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, ऐसे करके 3 हाइड्रोजन आकर के जुड़ गए। ठीक है, तो देखिए ये ऐसा ही बन गया कि नहीं। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि माइनस किया गया है एक हाइड्रोजन को, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है और ऐड कर दिया गया है CH3 को, मतलब कि मिथाइल ग्रुप को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो मीथेन में देखिए ये क्या है, मीथेन में अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा और वहाँ पर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा बच्चे, मीथेन एथेन बनेगा। क्या बनेगा, एथेन बनेगा। ठीक है ना। अब फिर सर फिर इसको हम लोग बोलेंगे क्या, देखिए तो हम लोग ने इसको बोला था CH4, क्या बोला था, CH4। इसको हम लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर कार्बन तो 2 है। हाँ बच्चे, कार्बन तो 2 है। H कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, H कितना है, 6 है। तो बच्चे यहाँ पर हमें बोला गया है कि दिस मॉलिक्यूल इज इथेन, इसको हम बोलते हैं इथेन, एंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CH4। तो मतलब कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चे, CH6 होता है, सॉरी C2H6, गलती हो गया ना बोलने में, C2H6 होता है। समझ में आ गया बच्चे। अब फिर से क्वेश्चन आता है, सर क्या हम लोग यहाँ से भी इस हाइड्रोजन को हटा करके एक और मिथाइल ग्रुप जोड़ सकते हैं। हाँ बच्चे, जोड़ सकते हो। देखिए वो ना आगे बताया गया है, तो उसको समझाता हूँ मैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बनाते हैं इथेन बना रहे हैं। मीथेन के बाद मिथेन में अगर हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को हटाया था तो क्या बन गया था, एथेन बन गया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा मिथाइल ग्रुप को। ठीक है ना। तो मैंने देखिए यहाँ से H को हटा दिया। देखिए ऐसा कुछ था, समझिएगा। मैंने यहाँ पर कार्बन ऐसा था, H
एच 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 और यहाँ पर एच था। तो मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ से ना एक एच को हटा दिया। क्या कर दिया, एक एच को हटा दिया। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को मैंने ऐड कर दिया। तो ये कार्बन इसके साथ आकर कैसे जुड़ गया और इसके साथ H3 थे, तो H3 ऐसे करके एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर। तो ये क्या बन गया, मीथेन। मीथेन होता है पहला, दूसरा होता है एथेन, तीसरा होता है प्रोपेन। मीथेन, एथेन, प्रोपेन बन गया। क्या 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 बन गया, ये प्रोपेन बन गया। तो मैं बोलूँगा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर कार्बन 3 है, तो कार्बन 3 हो गया। और H कितने हैं, तो 3 + 3 6 7 8, कितने हैं यहाँ पर 8 है। तो बच्चे ये क्या हो गया, ये हो गया एथेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन हो गया। क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। तो बच्चे हम लोगों ने देखा क्या कि जब भी मिथाइल ग्रुप ऐड करते जाएंगे ना हम लोग, तो देखिए कार्बन क्या हो रहा है, लंबा 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 चेन बनते जा रहा है। तो बच्चे बोलोगे कि यहाँ पे बोलोगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट वेयर इट्स एटम बॉन्ड विथ ईच अदर। तो एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें एलिमेंट अपने अपने ही एटम के साथ क्या होता है, मतलब कि फिर से बता रहा हूँ ना कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट वेयर इट्स एटम। तो मतलब कि एलिमेंट का ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें एटम क्या करता है, बॉन्ड करता है एक दूसरे के साथ टू गिव अ लॉन्ग चेन, और एक लॉन्ग चेन बनाते जाता है। यहाँ पर फिर से मैं हटाऊंगा इसको, फिर से ऐड कर दूंगा, फिर से हटाऊंगा, फिर से ऐड करूंगा। देखिए कार्बन क्या हो जाएगा, कितना लंबा चेन बन जाएगा ना लंबा चेन। तो इसी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। क्या 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 बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है कि सल्फर एंड सिलिकॉन ऑल्सो शो कैटेनेशन। तो सल्फर और सिलिकॉन भी ना कार्बन के जैसे कैटेनेशन को शो करते हैं, बट दे फॉर्म शॉर्टर चेन। लेकिन वो क्या क्या करते हैं, शॉर्टर चेन फॉर्म करते हैं। ओनली कार्बन इज नोन टू बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग वेरी लॉन्ग चेन ऑफ इट्स एटम। मतलब कि कार्बन ही क्या है बच्चे, एक ऐसा बोल सकते हो एटम है ना, जो क्या क्या करता है, लंबा चेन फॉर्म करता है। अब सर ये क्यों करता है लंबा चेन, बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं। तो बच्चे इसका एक रीज़न है, रीज़न ये है, वन ऑफ द रीज़न फॉर कैटेनेशन इन कार्बन। कार्बन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, वो इसलिए शो करता है कि इज डैट कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नॉट ओनली विथ हाइड्रोजन। कार्बन केवल और केवल हाइड्रोजन से ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, एंड मे अदर एलिमेंट, और किसी और अदर एलिमेंट से ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो नहीं करता है, बट ऑल्सो इटसेल्फ। लेकिन कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ साथ अपने खुद कार्बन से भी क्या 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 करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से ये अटैच रहता है, मतलब कि होल्ड किए हुए रहता है, अट्रैक्ट किए हुए रहता है। इसलिए क्या क्या करता है, कार्बन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो बोलो क्वेश्चन आ सकता है ना कि वाई कार्बन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो बोलोगे कि बिकॉज कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नॉट ओनली विथ हाइड्रोजन एंड मैनी अदर एलिमेंट बट ऑल्सो इटसेल्फ। ठीक है ना, तो यही रीजन है कि कार्बन क्या करता है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। आगे है बिकॉज ऑफ दिस कैटेनेशन प्रॉपर्टी, इसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन का द नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज वेरी लार्ज। तो इसीलिए ना कि ना जो हमारे दुनिया में हमारे क्या है, या हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा किसके कंपाउंड पाए जाते हैं, तो कार्बन के। किसके पाए जाते हैं, कार्बन के। बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पाया जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन क्या करता है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ कि कैटेनेशन क्या होता है। तो बच्चे सिंपल सा याद रखिए, कैटेनेशन क्या एक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई एलिमेंट क्या होता है, बॉन्ड होता है एक दूसरे के साथ और फॉर्म करता है लॉन्ग चेन। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी तक जितना पढ़े उसका कंक्लूजन यही था कि आपको सबसे पहले समझना था हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो जो कि यहाँ पर बताया हूँ। ठीक है ना, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन, वो समझ गए होंगे। अब फिर समझना था कैटेनेशन के बारे में। कैटेनेशन के बारे में मैं बता दिया कि कैटेनेशन क्या होता है। फिर समझना था कि वाई कार्बन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर रीजन है उसका। अब हम लोग समझना था कि मिथाइल ग्रुप के बारे में कि CH3 को क्या बोलते हैं बच्चे, तो इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। याद रखिएगा बच्चे, याद रखिएगा इसको क्या क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। और फिर हम लोगों ने जाना कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। और मीथेन एथेन प्रोपेन, इसका फॉर्मूला देखिए, इसको क्या क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। मीथेन एथेन प्रोपेन C3H8। ठीक है ना, इतने के बारे में अभी तक मैं बताया हूँ, यही कंक्लूजन है इतना पढ़ने का। जो भी अभी तक का वीडियो हुआ है 10 से 12 मिनट का, इतना ही इसमें क्या है, कंक्लूजन था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं।
15.2 यूजिंग कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला टू रिप्रेजेंट हाइड्रोकार्बन। तो देखिए ना यहाँ पर हुआ क्या, इसमें बताया क्या जा रहा है, तो इसमें बताया जा रहा है ये कि यूजिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला का यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला का यूज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए। बच्चे ये देखिए क्या है बच्चे, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। जो भी आपने अभी फिगर 1 ये देखिए, ये वाला जो जो देखा था फिगर 1, फिगर 2, या यहाँ पर अभी पढ़ते फिगर 3, ये इन सारे को क्या बोलते हैं बच्चे, हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। याद रखिए इसको क्या बोलते हैं बच्चे, हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको बोलते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे ऐसे फॉर्म में कि यहाँ पर क्या लिखा है C2 और H कितना है यहाँ पर 1 2 3 4, तो बच्चे इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। याद रखिएगा इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब उसका आप स्ट्रक्चर बना करके दिखाते हो तो बोलते हैं उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला, और जब उसको मैं लिख देता हूँ इस फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में, तो उसका बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पर भी इसको मैं लिख सकता हूँ C2H2। हाँ, अब आगे दे देखते हैं, तो बोलोगे कि इन स्ट्रक्चरल फार्मूला अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इज शोन बाय अ डैश। तो जब क्या होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला में, जो आपने देखा है फिगर नंबर 1 में, फिगर नंबर 2 में, फिगर नंबर 3 में, उसमें क्या था बच्चे, हम लोगों ने कार्बन एटम को एक सिंगल डैश से ऐसा करके डैश करके दिखाया था, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड को आप एक डैश करके दिखाओगे, ठीक है। वैसे ही डबल डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड, और डबल डैश का आप यूज़ करोगे रिप्रेजेंट करने डबल बॉन्ड का। मतलब कि जब कोई एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, मतलब कि सिंगल डैश लगाएंगे। अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं तो वहाँ पर डबल डैश लगाएंगे। और इसी तरीके से थ्री पैरेलल डैश आर यूज टू रिप्रेजेंट अ ट्रिपल बॉन्ड, और 3 पैरेलल डैश को शो करने के लिए हम लोग, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग को शो करने के लिए हम लोग 3 पैरेलल डैश का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब कि ये मतलब कि यहाँ पर हम लोग डबल डैश से शो करेंगे। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कि यहाँ पर ट्रिपल डैश से शो करेंगे। तो बच्चे देखिए ना, आपको अभी दिक्कत हो रहा है सर ये डबल बॉन्ड कैसे बन गया, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन गया। तो बच्चे बताऊँगा, सब बताऊँगा कि कब बनेगा डबल बॉन्ड, कब बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। देखिए या यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ कि ना डबल बॉन्ड क्यों बना है इसके पास। तो देखिए ना, तो यहाँ पर ना देखिए हमको वो बोला गया कि आप ना इसका फार्मूला बनाइए, C2H4 का फार्मूला बनाइए। ठीक है, चलो बनाते हैं हम लोग फार्मूला। तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास कार्बन कितना है, 2 है, ठीक है बच्चे, कार्बन 2 है, ओके। हाइड्रोजन कितना, 4 है। तो ये दोनों आपस में बोलेंगे, अच्छा सुनो ना, हम लोग पास ना हाइड्रोजन 4 है, तो हम लोग करते क्या है, 2 तुम ले लो, 2 मैं ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, ले लेते हैं। तो एक ये ले लिया इधर से, और 2 ये ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बोलेंगे कि सुनो, हम लोग को तो 4 बॉन्ड का शेयरिंग करना है। कितने बॉन्ड का शेयरिंग करना है, 4 बॉन्ड का शेयरिंग करना है। हम लोगों ने तो एक और एक दो बॉन्ड का शेयरिंग किया है, बाकी के 2 बॉन्ड कैसे करेंगे। तो ये बोलेगा अच्छा सुनो ना, मेरा भी क्या है, मेरा भी 2 ही बॉन्ड हुआ है, मुझे भी 4 का ही करना है। तो क्या करते हैं, हम दोनों आपस में 2 बॉन्ड का शेयरिंग कर लेते हैं। तो देखिए हो गया ना। देखिए इस कार्बन को आप देखिए, तो इसके लिए कितना है बॉन्ड, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब आप इस कार्बन के लिए देखिए, तो उसके लिए कितना है, 1 2 3 4। देखिए तो दोनों के लिए कार्बन का कितना है बच्चे, 4 हो गया, ठीक है ना। तो यही, अब इसमें क्या बोलेंगे, इसमें ये लोग बोलेंगे अच्छा सुनो, हम लोग को ना C2H2 बनाना है। क्या बनाना है, C2H2 बनाना है। चलो ठीक है, बनाते हैं C2H2। तो हम लोग बोलेंगे कि अच्छा देखो, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, केवल 2 हाइड्रोजन है। तो हम लोग करते क्या है, तो हम लोग करते हैं ना कि एक हाइड्रोजन को तुम ले लो और एक को तुम मुझे दे दो। अच्छा ठीक है, ले लो। तो फिर आपस में दोनों बात करेंगे, बोलेंगे कि अच्छा सुनो, हम लोग को ना 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, हम लोगों ने तो अभी तक एक ही बनाया है। तो ये बोले कोई बात नहीं, मैंने भी अभी तक एक ही बनाया, चलो हम लोग क्या क्या करते हैं, 3 बॉन्ड का शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चे। ऐसे ही बनता है। अब क्वेश्चन आएगा सर हाइड्रोजन में एक ही क्यों लगाते हैं। बच्चे याद रखिए, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम नहीं, मतलब कि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसलिए यहाँ पर कार्बन का आप जहाँ कहीं भी देखोगे ना, कार्बन पे हमेशा 4 लाइन तो ऐसे बने हुए रहेगा। देखिए कार्बन का देखिए, इसको देखिए 1 2 3 4, इसका कार्बन देखिए 1 2 3 4।
कार्बन की, इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे 4 होती है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे एक होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है ना। ये आप लोग को मैं केमिकल कंपाउंड जब पढ़ाया था ना चैप्टर 8, उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोग को, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इतना। तो आगे वो बोलते हैं दीज स्ट्रक्चर टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस। अगर आप स्ट्रक्चर फार्मूला बनाओगे, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाओगे तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा। देखिए अच्छा, आप ये बताइए कि C2H4 लिखने में ज़्यादा स्पेस लगा है या ये बनाने में ज़्यादा स्पेस लगा है? तो बोलोगे सर ये बनाने में ज़्यादा स्पेस लगा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताइए ये लिखने में ज़्यादा स्पेस लगा है या ये लिखने में ज़्यादा स्पेस लगा है? तो बोलोगे सर ये लिखने में। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, these structure takes a lot of space, so simpler way of showing this structure। तो simpler way में इसको शो करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बोलते हैं। तो समझ में आ गया कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है बच्चे, सिंपलर वे में रिप्रेजेंट करना स्ट्रक्चरल फार्मूला को, स्ट्रक्चरल फार्मूला को सिंपलर वे में रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। तो इथेन का स्ट्रक्चर क्या 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 होता है बच्चे, CH3 होता है, CH3 होता है। तो बच्चे देखिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। अब एथेन को अब हम लोग को लिखना है, किसको लिखना है, एथेन को। तो एथेन को मैं C2H6 अगर मैं लिखूंगा, C2H6, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। और अगर मैं एथेन को ऐसा करके लिखूंगा CH3, तो CH3 दो बार लिख दिया। तो देखिए दोनों चीज़ सेम है कि नहीं, ये C12 H336। तो बच्चे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है। देखिए अब आगे बोला जा रहा है इन दिस स्ट्रक्चर, मतलब कि इस स्ट्रक्चर में ऑल सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर ओमिटेड। मतलब कि जो भी सिंगल बॉन्ड है ना उसको नहीं लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड को याद रखिए, सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते हैं। डेट इज़ नॉट शोन, मतलब कि सिंगल बॉन्ड को यहाँ पर शो नहीं किया गया है, ठीक है ना। ऐसा करके आगे बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, देखिए तो अब इसको आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 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 CH3। तो इसको हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे बार बार, हम लोग बोलेंगे, याद रखिए शुरुआत का और लास्ट का, मतलब कि स्टार्टिंग और लास्ट का तो लिखना ही लिखना है। लेकिन जो बीच का है ना, बीच का अगर रिपीट होता है ना तो उसको ना क्या करेंगे, पहले यहाँ CH3 को लिख दिए एक बार, ठीक है, CH2 को लिख दिए, ठीक है। CH2 क्या है, CH2 तो यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स, इसलिए यहाँ पर 4 लगा देंगे, और CH3। तो इस तरीके से क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। आगे बोला जा रहा है the double and triple bonds are shown in condensed structure formula, so the formula of ethane is this one and ethine is this one। तो एथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इतना, और ये हो जाएगा इतना, ठीक है ना। तो बच्चे याद रखिए कि सिंगल बॉन्ड को यहाँ पर था ना कि ना, सिंगल बॉन्ड को हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला में ओमिट करते हैं, ओमिट मतलब नहीं लिखते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग शो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग तो कोई सा भी नहीं दिखाते हैं, ना सिंगल ना डबल ना ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं। तो बच्चे याद रखिए ना, अगर आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि ना जैसे आ गया कि मीथेन का क्या करिए, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाइए, स्ट्रक्चर फार्मूला, तो आप लोग यहाँ वाला बनाएंगे, यहाँ वाला, ठीक है। अगर आएगा कि मीथेन का आप लोग कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखिए, क्या लिखिए, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखिए, तो आप डायरेक्ट लिखोगे CH4, ठीक है ना। हाँ, अगर आएगा कि मीथेन का आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे, तो उससे उस केस में भी क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी दूसरे केस में जैसे कि मान लीजिए एथीन रहता, क्या रहता, एथीन रहता, मीथेन के बाद एथेन, सॉरी एथीन नहीं एथेन क्या रहता, एथेन रहता, एथेन रहता। तो बोलते कि एथेन का ना स्ट्रक्चर फार्मूला बना के दिखाइए, तो आप ये वाला बनाते, ये वाला, यहाँ वाला, ठीक है ना। फिर बोला था कि एथेन का लिखिए आप कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, तो आप ये लिखते। अब आता कि एथेन का ही आप क्या करिए, एथेन का लिखिए आप मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप ये वाला लिखते। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं 15.3। देखिए बच्चे अब 15.3 में क्या है बच्चे, 15.3 में है एल्केन्स। क्या है, एल्केन्स। याद रखिए
एल्केन्स तो हम लोग पढ़ेंगे पहले एन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एन्स के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे ईन के बारे में, ईन के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे आइन के बारे में। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंगल बॉन्ड के बारे में। एल्कीन, एल्कीन में हम लोग डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डबल बॉन्ड के बारे में। और एल्काइन, एल्काइन में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ईन, ईन मतलब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है। आइन, आइन मतलब यहाँ देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। और एल्केन, एल्केन में क्या क्या रहेगा बच्चे? सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड सल मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पर इन का मतलब एल्केन पर इन, इन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। डबल बॉन्ड सर, अगर कार्बन के अलावा किसी और के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या क्या सर हम लोग उसको इसमें पढ़ेंगे? क्या नहीं बच्चे, उसको इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग, उसको इसमें नहीं पढ़ेंगे। हम लोग को बस हम लोग पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कि हम लोग को हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ना है बस। ठीक है, आगे है जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, 3 बॉन्ड रहेंगे, तो हम लोग उसको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। तो याद रखिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तो इसमें आगे बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ऑफ एल्केन। तो एल्केन का सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मेथेन है। सर सिंपलेस्ट क्यों बोल रहे हैं? सिंपलेस्ट मतलब कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं? एक है। कार्बन क्या है? एक है। सर अगर कार्बन नहीं रहेगा तो बच्चे तब वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। तो कार्बन अगर एक है, कार्बन अगर एक है तो उसको बोलते हैं लोग मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। एन है यहाँ पर, अभी एन का बात चल रहा है ना, एन का, ANE, एन। तो पढ़ते हैं इसको हम लोग और समझते हैं। देखिए बच्चे, तो टेबल 1 क्या 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 बोल रहा है? टेबल 1 बोल रहा है कंडेंस स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड नेम ऑफ अल्काइन। मतलब कि हम लोग के यहाँ पर पढ़ना है कंडेंस स्ट्रक्चर के बारे में, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, और एल्केन एल्केन्स के नाम के बारे में। तो बच्चे बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए आपको ना सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको याद करिए, इसको याद कर लीजिए आप लोग। बहुत आसान है। अगर आप 4 से 5 बार अगर आप बोलोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा आसानी से। बोलिए, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, 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 मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स। अब कभी मिथ आया, मिथ मतलब कार्बन 1 होगा, इथ आया कार्बन 2 होगा, प्रॉप आया कार्बन 3 होगा, ब्यूट आया कार्बन 4 होगा, पेंट आया कार्बन 5 होगा, हेक्स आया कार्बन 6 होगा, हेप्ट आएगा, हेप्ट इसके नीचे होता है हेप्ट। हाँ, हेप्ट होगा तो कार्बन 7 होगा, ऑक्ट होगा, ऑक्ट तो कार्बन 8 होगा। हम लोग को इतना लंबा नहीं पढ़ना है, हम लोग बस इतना ही समझना है कि मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स। तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ बच्चों, बताओ तो कि पेंट, पेंट में कितने कार्बन होंगे? तो बोलोगे सर मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, सर 5 कार्बन होंगे। कितने कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। समझ में आ गया ना बच्चे? तो बस ऐसे ऐसे ही बोलना है। तो अब जब आप देखोगे ना कि ना कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाओगे, तो बोलोगे सर हम लोग क्या 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 करेंगे, इसमें से ना एक एक हाइड्रोजन को अगर निकालते जाएंगे ना तो हम लोग का क्या बनते जाएगा? एल्केन बनते जाएगा। तो देखिए पहली बार में क्या था? मेथेन था। पहली बार में यहाँ पर क्या था? मेथेन था, मेथेन था। तो हम लोगों ने यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया था तो क्या बन गया था? एथेन बन गया था, बन गया था एथेन। तो फिर एक और को हटाया तो क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। फिर एक और को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। फिर एक और को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? पेंटेन बन जाएगा। और एक और को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? हेक्सेन बन जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि मेथेन के फॉर्मूला में क्या है? CH4 आया। एथेन के फॉर्मूला में क्या आया? CH3 2 बार आ गया। अब एथीन के मेथेन से प्रोपेन के फॉर्मूला में क्या आया? तो प्रोपेन के फॉर्मूला में तो आपने देखा होगा कि सर यहाँ पर ये CH3 है, सर यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2 है। देखिए ये वही तो लिखाया है, CH3 CH2 CH3। फिर से देखिए CH3 है, CH3 है और CH2 है। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 CH3 CH2। ठीक है, तो देखिए बच्चे ऐसे ही बन रहा है ना, बहुत आसान है। तो फिर इसका बोलोगे तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो सर हम लोग के क्या निकालना पड़ेगा? बार बार नहीं बच्चे, हम लोग को निकालना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चे? CnH2n+2 होता है। मतलब कि अगर यहाँ पर N1 है, N1 है मतलब कि कार्बन कितना है? 1 है। तो N का वैल्यू 1 रखो। तो यहाँ पर मैं लिख करके बता रहा हूँ, अगर N1 है ना तो N की जगह 1 रख देंगे। यहाँ पर H
2 × 1 + 2 ऐसा हो गया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो आएगा सर C1H, 2 1 जा 2 और +2 करोगे तो कितना रहेगा 4 आ जाएगा। तो क्या आ गया C1H4, मतलब कि CH4 आ गया। क्या आ गया CH4 आ गया। सर अगर यहाँ पर N 5 रखते तो बच्चे 5 रखो, N का वैल्यू 5 रख दिए, H का वैल्यू H, 2 का 2, N का वैल्यू 5 + 2, तो बोलोगे C5H, 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12। देखिए आया कि नहीं। तो बच्चे बस इसको याद रखना है, इसको याद रखना है कि एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। बोलिए 2 4 बार याद हो जाएगा। CnH2n+2, 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 CnH2n+2। तो बोलोगे कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है CnH2n+2 होता है। बच्चे बस इतना ही आप लोग को पढ़ना था। अब आगे एल्केन आर कंपाउंड, एल्केन ऐसे कंपाउंड होते हैं ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, विदाउट एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि एल्केन में कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है। क्या बनता है ओनली और ओनली सिंगल बॉन्ड बनता है। तो क्या 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 बनता है ओनली सिंगल बॉन्ड बनता है। तो बोला जा रहा है कि द एटम इन एल्केन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड ओनली सिंगल बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ये एल्कीन और एल्काइन हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग अभी सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, एल्केन के बारे में आगे बोला जा रहा है। 15.4 नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स, मतलब क्या अब हम लोग क्या करेंगे नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा बता दूं इसमें कि कैसे नेम करते हैं। नेम कैसे करते हैं बच्चे, तो बहुत आसान है नेम करना। क्या है बहुत आसान है। तो बोलोगे एनी हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कार्बन चेन। तो अभी बताया था कि मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स। अब मैं बोला कि ब्यूट आ गया, ब्यूट में कितने कार्बन हो गए। तो बोलोगे मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट में सर यहाँ पर 1 2 3 4, सर 4 कार्बन होंगे। हाँ बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो बोलोगे द नेम ऑफ एनी कंटिन्यूअस चेन एल्केन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब कि कोई भी एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, यहाँ पर एल्केन का ही बोल रहा है लेकिन आप लोग समझिए कि एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, तीनों को हम लोग नेमिंग करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, तीनों को नेमिंग करने का नेमिंग करने में ना 2 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। कितने पार्ट इन्वॉल्व होते हैं 2 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट पार्ट और द प्रीफिक्स। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते, जैसे कि ना एल्केन का जो नाम है ना बच्चे, देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो एल्केन का नाम हो चाहे एल्कीन का नाम हो चाहे एल्काइन का नाम हो, इसमें 2 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग फर्स्ट पार्ट को हम लोग रूट पार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रूट पार्ट भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको रूट पार्ट भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या 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 बोल सकते हैं प्रीफिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। और जो बाद में लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला, प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे रूट पार्ट का यूज़ करेंगे। तो बोलेंगे द फर्स्ट पार्ट और द प्रीफिक्स गिव द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो फर्स्ट पार्ट आपको बताएगा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। मैं बोल दूँ कि प्रोपेन, तो बोलोगे सर मिथ इथ प्रॉप, सर 3 कार्बन प्रेजेंट है। हाँ बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो। इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, याद रखो आप लोग को नाम उसी में बोलना है जब आप लोग को लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन मिलेगा तब। सर कैसे मिलेगा ये तो बताऊंगा, आप लोग को सब्र रखिए थोड़ा सा। द लॉन्गेस्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज द रूट और पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग क्या बोलते हैं रूट और पेरेंट चेन भी बोलते हैं। द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सफिक्स। सेकेंड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं विच टेल अस द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट। तो वो बताता है कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें ANE लिखेंगे। क्या लिखेंगे ANE। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो उसमें लिखेंगे ENE, ऐसे ही लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE लिखेंगे। तो जैसे इसका फॉर्मूला है मेथेन प्लस एन, मेथेन इथेन मिथ प्लस एन मीथेन, इथ प्लस एन एथेन। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड रहता तो बोलते हैं मिथ प्लस इन मिथीन, इथ प्लस इन इथीन। ट्रिपल बॉन्ड रहता तो क्या बोलते मिथ प्लस आइन मिथाइन, इथ प्लस आइन इथाइन, ऐसा करके बोलते, ठीक है। तो बच्चे याद रखिए
तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम आप लोग दो तरीके से बोलोगे, मतलब कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट होता है रूट पार्ट, जिसको प्रीफिक्स ही बोलते हैं, और दूसरा पार्ट होता है बच्चे सफिक्स पार्ट होता है, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट। तो रूट पार्ट में हम लोग रूट बताता है हम लोग को कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। रूट पार्ट बताएगा आपको कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, और सेकेंड पार्ट या सफिक्स आपको बताएगा कि इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो ईन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे इतना समझाने के बाद आगे बोला जा रहा है कि इन एल्केन का बोला जा रहा है। तो एल्केन तो यहाँ पर समझ में आ गया ना, टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आगे है एल्केन वेयर एन इज इक्वल टू 1 है, एन इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 1 मतलब क्या होता है, मिथ होता है। तो यहाँ पर क्या क्या लिख दिए, मिथ लिख दिए, ठीक है। और फिर जब हम लोग देखे कि ना मिथ था, और फिर हम देखे ना कि वहाँ पर ना पूरे कार्बन के चेन में स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। तो मिथ प्लस एन मिल क्या बन गया, मिथेन बन गया। जब N2 रहेगा तो इथ बोलेंगे, N3 रहेगा तो प्रॉप बोलेंगे, N4 रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे, N5 रहेगा तो पेंट बोलेंगे, N6 रहेगा तो हेक्स बोलेंगे, N7 रहेगा तो हेप्ट बोलेंगे, N8 रहेगा तो ऑक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन वेयर एन इज इक्वल टू 3। तो एन इज इक्वल टू 3 है, मतलब कि इसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 3। कितने कितने कार्बन होने चाहिए, 3। तो हम लोग बोलते हैं कि 3 कार्बन, 1 2 3। सर अब हम लोग कंफ्यूज है सर कि इसमें हम लोग सिंगल बॉन्ड बनाए कि डबल कि ट्रिपल। तो बच्चे देखिए यहाँ पर देखिए एन क्या लिखा हुआ है, एन क्या लिखा हुआ है, एन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। हम लोग क्या लगाएंगे इसके बीच में, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है सर। ये तो समझ में आ गया। अब सर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लगाए, तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन में मैं क्या बताया था बच्चे, कार्बन अपना 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है। कितना बॉन्ड कंप्लीट करता है, 4 बॉन्ड। तो इस कार्बन के लिए बोलोगे कि सर ये कार्बन ना केवल ना 1 बॉन्ड कंप्लीट किया है हम लोग, वेरी गुड। तो सर इसके लिए 3 लगा देते हैं हम लोग, इधर से लगा दो बच्चे, वेरी गुड, ठीक है। फिर बोलोगे सर इसके लिए भी ना सर कुछ ऐसा ही है, ये भी कार्बन सर 1 बॉन्ड कंप्लीट किया है बस इधर से, तो बच्चे 3 बॉन्ड और लगा दो इसके लिए भी। तो बोलोगे हाँ सर इन दोनों का क्या हो गया, 4 बॉन्ड हो गया। लेकिन सर इस कार्बन के लिए सर ये ना 1 और 1 2 बॉन्ड कंप्लीट किया है। तो सर इसके लिए 2 बॉन्ड लगा दे क्या इधर, हाँ बच्चे ये लगा दो, और ये बन गया आपका। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन वेयर एन इज इक्वल टू 3। तो अब इसका नेम बताइए सर कि नेम क्या होगा। तो बच्चे नेम क्या होता है, बच्चे देखिए ना, तो मैंने बताया था आपको 3 कार्बन है, तो मिथ इथ प्रॉप, मिथ इथ प्रॉप। अगर समझ में नहीं आया तो बच्चे इसको याद करना है, 3 है तो प्रॉप, तो इसका नाम हो गया प्रॉप, ठीक है ना। अब ये खुद बोल रहा है कि एन है, क्या है, एन है। या फिर सर इन सभी में ना कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में ना सिंगल बॉन्ड है सर, तो उसको एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो इसका नाम क्या आ गया, प्रोपेन आ गया, ठीक है। हाँ अगर सपोज करो अगर बोलता कि सर इसका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिखाइए, बस आपका इतना आंसर हो गया, यही था, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपको बोलता है इसमें कि ना इसका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिखाइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप बोलते कि सर यहाँ पर कार्बन ना 3 है, कार्बन 3 है, तो कार्बन को 3 लिख दिए। और फिर बोलते सर यहाँ पर हाइड्रोजन ना 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ गया, ये बोला नहीं है लिखने के लिए, हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लो बोलता कि इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख के दिखाइए, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख करके दिखाइए, तो आप बोलते हैं सर आप बताए थे ना कि कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या 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 करते हैं, CH3 है ना यहाँ पर, इसको ऐसे ही लिखते हैं, और बाद वाला को CH3 को भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। बीच वाला को क्या है सर, यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ पर CH2 हो गया, ठीक है ना। बच्चे ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। आप यहाँ पर ना ऐसा लिख सकते हो, हाँ ये काफ़ी है, ये आंसर हो गया है, काफ़ी है आपका, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, राइट द कंडेंस, देखिए खुद बोल रहा है कि कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिख के दिखाइए इसका। तो आप बोलोगे सर आप बोले थे ना कि CH3 को CH3 लिखते हैं, और फिर देखोगे लिखा हुआ है CH2, बोलोगे सर CH2 ना यहाँ पर ना 1 2 3 टाइम्स आया है, तो सर इसको मैं ऐसा करके 3 लिख दूंगा, और यहाँ पर CH3 तो है ही,
ठीक है ना, ऐसा करके स्टार्टिंग और लास्ट का लिखते हैं, स्टार्टिंग और लास्ट का लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बोला जा रहा है, तो बस इसका कंडेंस फार्मूला लिखने के लिए बोला है। अगर इसका बोलता कि नेम इट, इसका भी नेम बताइए, इसका भी नेम बताइए, तो सर कैसे बताते, तो इसका भी नेम बताने के लिए बोलते कि सर यहाँ पर ना कार्बन कितने हैं, तो गिनो, कार्बन है 1 2 3 4 5, कितने हैं, कार्बन 5 है। तो बोलोगे सर मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट होता है, क्या होता है, पेंट होता है। सर मैं इसको बोलूँगा पेंट, ठीक है, जो पेंट बोल दिए। अब बोलोगे कि सर इसके बीच में बॉन्ड कैसे पता करें सर, कि बॉन्ड कौन सा है बच्चे, तो देखो जब भी यहाँ पर बीच में CH2 रहेगा, अच्छा आप इसको देखिए, बीच में देखिए CH2 है, फिर यहाँ भी CH2 रहेगा, यहाँ भी CH2 रहेगा, और लास्ट में CH3 रहेगा, तो उसका हम बोलते हैं कि एन है, क्या है वो, एन है, तो पेंटेन हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगर नहीं समझ में आया तो इसको ऐसा करके बना सकते हो, बन जाएगा आपसे इजीली, जैसा अभी बताया हूँ। अगर नहीं बन पा रहा है तो यहाँ पर आपके लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को थर्ड को सॉल्व कर दूँ, ताकि देख लो कितनी जगह पे ये बन रहा है। C7H16 को हम लोग बोलते हैं हेप्टेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेप्टेन बोलते हैं। देखिए नाम में छुपा हुआ है एन, एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाला है। हेप्ट मतलब किसके, इसके पास कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द रूट पार्ट को आइडेंटिफाई करना, तो देखिए तो मैं तो कर ही दिया आइडेंटिफाई। रूट पार्ट क्या होता है बच्चे, पहला पार्ट को बोलते हैं रूट पार्ट। तो बोलोगे कि हेप्टेन में रूट पार्ट, रूट ऊपर लिखोगे और सफिक्स ऊपर लिखोगे। रूट पार्ट है हेप्ट और सफिक्स क्या है बच्चे, एन है। तो हो गया, नेम इट बता दिया कि हेप्टेन इसको बोलते हैं, तो यही का जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ सर आप इसको कैसे बनाओगे, तो देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, तो बोलोगे कि 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, ठीक है। अब बोलेगा सर यहाँ पर ना हाइड्रोजन के, सर यहाँ पर ना CH3 दिया हुआ है, मतलब कि H3 है, इस कार्बन के साथ 3H है, तो यहाँ पर 3H बना दोगे, 1H 2 3, ठीक है। सर इस कार्बन के पास ना 2H है, 1 2, सर इसके पास भी 2H है, सर इसके पास भी 2H है, सर इसके पास 3H है, बन गया ये। समझा क्या, इसको आपको बनाने के लिए बोला नहीं गया था, लेकिन आपने फिर भी बना लिया है समझने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको 15.4 तक तो समझ में आ गया होगा इजीली, अच्छे से, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए तो अब आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे बोला ये जा रहा है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन CH4। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मीथेन का CH4 है, एथेन का C2H6 है। दे डिफर बाय CH2 ग्रुप। अच्छा, इन लोग के मतलब कि इन दोनों में CH2 ग्रुप का अंतर है, CH2 ग्रुप का अंतर है मतलब कि डिफरेंस है, मतलब कि देखिए मीथेन का फार्मूला होता है CH4, एथेन का होता है C2H6, और इसके बाद मीथेन से प्रोपेन का भी देख लीजिए, C3H8 होता है, और ब्यूटेन का होता है C4H10 होता है। देखिए इसमें से इसमें देखेंगे डिफरेंस, इसमें से इसमें देखेंगे डिफरेंस, इसमें से इसमें देखेंगे डिफरेंस, तो सब में CH2 ज़्यादा होते जा रहा है, मतलब कि बढ़ते जा रहा है। तो डिफरेंस यही बोल रहा है कि डिफरेंस है, मतलब कि देखिए यहाँ पर कार्बन एक था, एक कार्बन यहाँ पर मिल करके 2 कार्बन हो गया। H यहाँ पर 4 था, 4 और 2 6 हो गया। यहाँ पर देखिए कार्बन 2 था और एक कार्बन मिलकर 3 कार्बन हो गया, 6 और 2 8 हो गया। यहाँ पर देखिए कार्बन 3, यहाँ पर कार्बन 1, कार्बन 4 हो गया, H 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बताएं क्या 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 जा रहा है बच्चे, तो याद रखिए अभी हम लोगों ने सीखा था कि CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। और CH2 को तो CH2 को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइलीन ग्रुप बोलते हैं। CH3 को मिथाइल ग्रुप और CH2 को मिथाइलीन ग्रुप बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईच टाइम द मॉलिक्यूल डिफर बाय CH2 ग्रुप, हर टाइम क्या है मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है CH2 ग्रुप का। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड रिलेटेड इन दिस मैनर इज सेट टू फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, तो होमोलोगस सीरीज उसको बोलते हैं जिसमें सीरीज ऑफ कंपाउंड में क्या रहता है, डिफरेंस क्या रहता है, CH2 का रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो होमोलोगस सीरीज है।
ठीक है। तो आगे बोला जा रहा है कि वी हैव सीन एल्केन हैव जनरल फार्मूला। एल्केन का फार्मूला तो पढ़े हैं हम लोग, CnH2n+2 होता है। तो इन सभी में क्या है, तो वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड सक्सेसिव मेंबर में क्या है, सक्सेसिव मतलब होता है कि आगे आने वाले मेंबर में क्या है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। वी कैन से डेट एल्केन फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज। एल्केन क्या करता है, एक होमोलोगस सीरीज फॉर्म करता है। होमोलोगस मतलब कि इसके इस वाले कंपाउंड से इस वाले कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होगा, इस वाले कंपाउंड से इस वाले कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होगा, इस वाले कंपाउंड से इस वाले कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होगा, इस वाले कंपाउंड से आगे आने वाले कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होगा। तो जिसमें ऐसा डिफरेंस पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज का, तो बच्चे होमोलोगस सीरीज का आप डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको एक पिक्चर शो हो रहा होगा, आप उसमें से भी लिख सकते हैं डेफिनेशन। बच्चे बहुत आसान आसान डेफिनेशन है। ठीक है, आप लोग को बस समझ गए हो तो आसानी से लिख सकते हो। कैटनेशन का भी है यहाँ पर डेफिनेशन। ठीक है ना, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, या फिर आप लोग को शो हो रहा होगा कैटनेशन का डेफिनेशन, उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर कोवैलेंट बॉन्ड का, सॉरी हाइड्रो कार्बन का यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो। डेफिनेशन जो आपको शो हो रहा है आप लोग उसको लिख सकते हो। हाँ, और एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन आंसर है ना यहाँ पर, इसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन शो हो रहा होगा। तो जैसा मैंने बताया है बस आप उतना ही लिखोगे ना, तो 100% श्योर हूँ मैं कि आप लोग का नंबर कहीं नहीं कटेगा। लेकिन फिर भी आप लोग को लगता है कि नहीं सर सॉल्यूशन हम लोग को चाहिए, आंसर चाहिए हम लोगों को, तो आप लोग को वो पिक्चर शो हो रहा होगा, आप लोग उस पिक्चर को देख करके आप लोग अपना आंसर उसमें लिख सकते हो कि हाँ सर ये आंसर सही लग रहा है, या जो कुछ भी आप लोग को समझ में आए। ठीक है ना, तो आप लोग के लिए ये अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा ना कि ना मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है बच्चे, एल्केन का CH2 डिफरेंस पाया जाता है। तो आगे बोला जा रहा है कैन यू सीन एनी रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर वेट। क्या आप लोग को मॉलिक्यूलर वेट में भी कोई रिलेशन देखने को मिला क्या, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन के? तो हाँ बच्चे देखने को मिला, तो उसका आंसर है यहाँ पर। तो ये है 15.5। तो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, तो बोलोगे द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन इज डिफर बाय 14U। मतलब कि इन लोगों के बीच में क्या है बच्चे, 14U का डिफरेंस है, मतलब कि 14 का डिफरेंस है। सर कैसे है डिफरेंस जरा ये बताइए, तो बताते हैं आप लोगों को। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि CH4 मीथेन है, CH4 मीथेन में देखिए कितने का कार्बन है, 1 कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है बच्चे 12, प्लस हाइड्रोजन में कितने यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चे 1। तो 12 इंटू 1 12 प्लस 4 इंटू 1 4, और 12 प्लस 4 क्या आ गया बच्चे, 16 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा मीथेन पर आता है एथेन। एथेन आता है C2H6। बोलोगे एथेन है 2 है, मल्टीप्लाई कार्बन का होता है बच्चे 12, कार्बन का कितना होता है मास 12 होता है, प्लस 6 है यहाँ पर 6। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 1। तो यहाँ पर 12 2 जा 24 प्लस 6 1 जा 6, तो 24 प्लस 6 30। आगे देखते हैं, C3H8 होता है, C3H8 होता है, यहाँ पर कितना है 3 है। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चे 12, प्लस यहाँ पर 8 है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चे 1 होता है, तो यहाँ पर 3 12 जा 36 प्लस 8 1 जा 8, कितना जाएगा 8 प्लस 6 14, 44 आ गया। तो वो तो आप देख पा रहे हो कि 16 30 44, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 14 का डिफरेंस है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 14 का, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 14U लिखा गया है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो समझ में आना चाहिए ना बच्चे कि आसानी से बताया गया है, आसान तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो इसके बीच में इतने का डिफरेंस है। आगे हम बोलेंगे कि आगे बोला जा रहा है डज दिस हैव एनी इफेक्ट। मतलब कि अब इन लोग को ना, हम लोग को ना इसको अब बॉइलिंग टेबल को देखना है। किसको देखना है, टेबल को देखना है, इस टेबल को। तो इसमें दिखाया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट 6 एल्केन। एल्केन है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो देखेंगे मेथेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -162। सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट जिसमें कोई चीज़ क्या होता है, उबलने लगता है। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे 100, क्या होता है 100 होता है। तो वैसे ही हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 69 डिग्री सेल्सियस, पेंटेन का होता है 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ब्यूटेन का ये है, प्रोपेन का ये है, तो ये है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए यहाँ पर कार्बन होता है N=1, यहाँ पर कार्बन होता है N=2, यहाँ पर कार्बन होता है N=3, यहाँ पर N=4,
n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, मतलब कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जा रहा है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जा रहा है बच्चे, इंक्रीज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते होते जा रहा है। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्केन का वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जा रहा है बच्चे? बढ़ते जा रहा है। ठीक है। Straight chain alkane will longer chain have higher boiling point than the shorter chain and the boiling point of the alkane depend on the molecular weight also। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर कोई कार्बन कार्बन ऐसे है, ठीक है ना, होगा कितना भी होगा मुझे नहीं पता, ऐसे करके कार्बन कार्बन है, ठीक है ना, तो बताओ इस कार्बन वाले का इस कार्बन के लॉन्ग चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा? तो बोलोगे सर ये ना लॉन्ग चेन है कार्बन का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे? ज़्यादा होगा, और इसका क्या होगा बच्चे? कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। ये है इसमें बोलने का मतलब, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो इसमें अब आगे बोला जा रहा है द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस मेंबर शो अ ग्रेजुअल एंड रेगुलर चेंज। मतलब कि इसमें ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है इसमें, जो आप लोग को आसानी से दिख जा रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेजुअल चेंज होना, जो आप लोग उसको नोटिस कर सकते हो। ठीक है ना, कि ना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बच्चे? इंक्रीज हो रहा है जब आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जा रहे हो। ठीक है। अब है क्वेश्चन दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज। तो आप लोग को ना अभी बताया था होमोलोगस सीरीज का, यहाँ पर बताया गया है होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन। ये देखिए यहाँ पर, तो आप लोग इस डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हो होमोलोगस सीरीज के लिए। नहीं तो जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि एक पिक्चर दिखाया था आप लोगों को, उसको फॉलो कर सकते हो। एक्सप्लेन थ्रू एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो, तो बता दोगे ना कि ना मेथेन का क्या होता है बच्चे? मेथेन का होता है CH4। एथेन का क्या होता है बच्चे? C2H6। प्रोपेन का क्या होता है बच्चे? C3H8। ब्यूटेन का क्या होता है बच्चे? C4H10। प्रोपेन का क्या होता है बच्चे? प्रोपेन का होता है C5H12। और हेक्सेन का क्या होता है? C6H14 होता है। तो आप बोलोगे ना कि ना होमोलोगस सीरीज में क्या होता है बच्चे? डिफरेंस जो होता है ना वो ना CH2 का होता है। CH2 को क्या बोलते हैं बच्चे? CH2 को बोलते हैं हम लोग मेथिलीन ग्रुप बोलते हैं। तो सभी में क्या है बच्चे? CH2 का क्या है? डिफरेंस है। CH2 का क्या है बच्चे? डिफरेंस है, इसलिए क्या है? ये होमोलोगस सीरीज है। ठीक है ना। आगे विच अमंग इनमें से कौन सा, मतलब कि ब्यूटेन प्रोपेन पेंटेन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? प्रोपेन का, ब्यूटेन का या पेंटेन का? तो बोलोगे सर हम लोग को तो मान लो कि ये टेबल नहीं दिया रहता, अभी टेबल गिवन है तो हम लोग बोल सकते हैं सर पेंटेन का क्या है? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाँ बच्चे बिल्कुल सही बोल दिए तुम। अगर मान लो नहीं दिया रहता तो बोलते हैं सर मिथ इथ प्रॉप मतलब इसमें 3 कार्बन। ठीक है ना। मिथ इथ प्रॉप मतलब इसमें 3 कार्बन। ठीक है ना। फिर मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, इसमें 4 कार्बन, फिर मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट मतलब इसमें 5 कार्बन। तो देखिए 5 कार्बन वाले का क्या होगा बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यही आप लोग को सिखाने का मकसद था। तो आई थिंक आप लोग सीख गए होंगे कि क्या इसमें बताया गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। मुझे लग रहा है ना कि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं 15 पॉइंट्स इसको बताने जाऊँगा। तो आज का वीडियो क्या करते हैं, यहीं तक 15.5 तक की पढ़ के हम लोग क्या करते हैं? ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15.6 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। तो अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।